तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप सब जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, जिससे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से दे पाएँ और परीक्षा में अच्छे मार्क्स उठा पाएँ। तो चलिए आज हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 12 को कवर करने वाले हैं, जिसे आप 2 से 3 बार सुन कर के चैप्टर मजबूत कर सकते हैं। तो 12 चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? 2014 में एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 ईस्वी में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1956 से 1961। गोलकनाथ मुकदमा कब आया हुआ? 1967 ईस्वी में। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? 1991 ईस्वी में। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? लोकतांत्रिक समाजवाद पर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। योजना आयोग कौन सा निकाय था? गैर संवैधानिक निकाय। भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था को। 1952 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना हुई? वित्त आयोग की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? उपराष्ट्रपति। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? राजीव गांधी ने। कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नीति आयोग नहीं है, वित्त आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, चुनाव आयोग भी है, लेकिन नीति आयोग नहीं है। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? आय एवं व्यय के साथ। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना। हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी, कृषि का मशीनीकरण, कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग सभी। सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी, कृषि का मशीनीकरण, कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग सभी। किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? सार्वजनिक क्षेत्र ने। किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया? छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1961 से 66। विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को विशेष स्थान दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79। भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? 2014 में। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? 2012 में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? भारतीय जनता पार्टी। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1938 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। 35 वर्ष। 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी के द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1951 से 56 तक। 1951 से 56 तक। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी से। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? मनमोहन सिंह के शासनकाल में। मनमोहन सिंह के शासनकाल में। तो इस वीडियो में क्लास 12 के है जो चैप्टर कवर हो गया। आप 2 से 3 बार सुन करके चैप्टर मजबूत बना सकते हैं। धन्यवाद।